जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमानी संघ से राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हूँ। मित्रों, 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का मतदान होना है। सभी पार्टियां, सभी प्रत्याशी एक से एक बढ़कर योजनाएं दिल्ली के मतदाताओं को दे रहे हैं। और सबसे मुख्य वजह है, चाहे इस बार भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनकी जो योजनाएं हैं उसमें आपको काम करने की आवश्यकता ही नहीं है अगर योजनाएं लागू हो जाती हैं तो मित्रों, सबसे मुख्य चीज़ आप देखिए कि केजरीवाल पर एक बहाना है। जैसे उन्होंने पूर्व में योजनाएं दी, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बस फ्री, और पानी फ्री, बिजली फ्री, और कुछ समय के लिए उन्हें रोक दिया और कह दिया कि ये योजनाएं जो हैं या केंद्र सरकार के द्वारा पैसा नहीं भेजा जा रहा, केंद्र सरकार ने ये चीज़ रोक दी, वो रोक दी, और उन्होंने उस योजनाओं को कभी बंद कर दिया, कभी फिर स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ होती रहीं और इस चीज़ों को देखकर दिल्ली के निवासी केजरीवाल की तरफ इफेक्ट हुए। चाहे उन्होंने कुछ महीने के लिए क्यों ना योजना दी हो, लेकिन दिल्ली के नागरिकों को लग रहा है कि वह योजना उन्हें प्राप्त हुई और इसलिए वह दिल्ली केजरीवाल को वोट मतदान करने के लिए आगे खड़ी हो जाती है। पहले दिल्ली दिल वालों की हुआ करती थी, आज फ्री वालों की हुआ करती है, क्योंकि जो इतनी ज़्यादा योजना फ्री की चलेंगी उतने उसी पार्टी को वोट या मतदान दिया जाएगा। तो मित्रों, इस बार जो मतदान हो रहा है, इस बार जो वहाँ चुनाव हो रहा है, तो उसका सीधा सीधा असर पूरी दिल्ली पर पड़ने वाला है। और मेरा ये मानना है कि अगर जिस प्रकार की वहाँ योजनाओं की घोषणा हो रही है, अगर ये पूरे भारत में लागू कर दी जाए तो दिल्ली की तो छोड़िए, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। पूरे भारत में कामचोरों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ऐसी ऐसी योजनाएं आपको मिल ही रही हैं कि घर पे बैठिए, आराम से खाना खाइए, जहां जाना हो वहां जाइए, सारी चीजें फ्री हैं। तो जो दिल्ली में फ्री किया गया, एक बार मैं आपको भी बता रहा हूँ, शायद हो सकता है कि आपने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प ना पढ़ा हो, आपने आम आदमी पार्टी की योजनाएं ना पढ़ी हो, तो उनको बिल्कुल आप जानने के हकदार हैं। और ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत कर आती है तो उससे 100% इन योजनाओं को लागू करना पड़ेगा, अन्यथा उसे अगले चुनाव में दिल्ली की जनता उठाकर बाहर फेंक देगी। केजरीवाल अगर जीतता है तो उसके पास एक विकल्प है कि वो कह सकता है कि केंद्र मुझे पैसा नहीं दे रहा, तो इसलिए योजनाओं को बंद कर सकता है या योजनाओं को लागू नहीं कर सकता। ये बिल्कुल स्टडी है और बिल्कुल सत्यता है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की वहाँ सिचुएशन है, जिस प्रकार वहाँ प्रचार हो रहा है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत में वहाँ सरकार बनाने जा रही है और सरकार बनते ही इन योजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे मुख्य चीज़ है कि इन दिल्ली के बाहर के लोगों को भी जानना चाहिए कि दिल्ली के मतदाताओं के लिए इन पार्टियों ने क्या क्या फ्री किया और आपको इन फ्री योजनाओं से कितना लाभ होगा और कितना नुकसान होगा। वैसे लाभ तो आपको होगा ही नहीं, नुकसान होगा, लेकिन कितना होगा। दूसरी चीज, अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको दिल्ली का वासी बनना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ अपना मतदान, वहाँ वोटर बनना पड़ेगा और इन चीज़ों का भी लाभ ले सकते हैं। एक मकान नहीं मिलेगा, केवल किराए पर चले जाइए, मकान वगैरह तो सारी चीज़ें इन योजनाओं में दी जा रही हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप भी बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह योजनाएं अगर आपके राज्य में लागू हो जाती है ना, तो आपको काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी से। क्योंकि मित्रों, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आपको मकान बनाकर दिया जाएगा, यह भाजपा की घोषणा है। और राज्य सरकार के अंतर्गत मकान बना के देगा, यह कोई केजरीवाल की घोषणा है। राज्य सरकार के अंतर्गत भाजपा हो या केजरीवाल हो, दोनों बिजली फ्री देंगे। प्रधानमंत्री अन्य योजना के अंतर्गत आपको राशन फ्री मिलेगा और यह योजना पूरे भारत में लागू है, इसलिए इस योजना पे केजरीवाल को कुछ करना नहीं है, यह योजना आपको बिल्कुल मिलेगी।
राज्य सरकार के अंतर्गत भाजपा हो या केजरीवाल, दोनों ही लोग पानी फ्री देंगे। राज्य सरकार के अंतर्गत भाजपा हो या केजरीवाल, दोनों ही बस फ्री देंगे। आप सफ़र कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में जाइए, घूमिए फिरिए, खूब आप वो कीजिए। सारा का सारा बजट राज्य सरकार खर्च करेगी। राज्य सरकार के अंतर्गत आपको शिक्षा फ्री मिलेगी। राज्य सरकार के अंतर्गत आपको इलाज फ्री मिलेंगे। और राज्य सरकार के अंतर्गत आपकी गृहिणी को 2100 रुपये दिए जाएंगे, जो वह खर्च कर सकती है। और राज्य सरकार के अंतर्गत आप को 8500 रुपये दिए जाएंगे, जो बेरोजगारी भत्ता होगा। अब बेरोजगारी भत्ता जब आपको मिलेगा तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। 8500 आपको मिल गए, 2100 रुपये आपकी गृहिणी को मिल गए, 10,000 रुपये मिल गए। खाना खर्चा, पानी, बिजली, घटी सब कुछ सरकार दे रही है। अब क्या जीवन जीने के लिए क्या लोगे भाई? शौक मौज के लिए 10,000 रुपये आ गए, और घर चलाने के लिए सरकार की योजनाएं लागू हो गई। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल है फ्री में, और आप सभी का इलाज करने के लिए अस्पताल है फ्री में। अब यह योजनाएं लागू कैसे होंगी? फ्री तो सब कुछ दे दिया। यह योजनाएं लागू होने के लिए जो दिल्ली के बाहर के राज्य हैं उन पर आर्थिक भार बढ़ेगा। उनके टैक्स का पैसा इन योजनाओं पे लगाया जाएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते चाहे केजरीवाल जीते। और मतलब ये है कि जीतना तो एक को है और योजनाएं भी लागू होनी है। तो भारत जो दिल्ली से बाहर के राज्य के लोग हैं उन्हें ये सोचना चाहिए, उनका जो बजट है वह बजट कम होगा और दिल्ली का बजट बढ़ेगा। तो उसमें आपके क्षेत्र का जो विकास होगा वो थोड़े कम मात्रा में होगा, या आप पर आर्थिक बोझ डाला जाएगा इन योजनाओं के अंतर्गत लाके। और मुझे लगता है कि ये स्थितियां देख के आप भी चाहोगे कि आपके राज्य में भी ऐसी स्थितियां आए। और सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का होगा जो कर देते हैं, जो मध्यम वर्गीय होते हैं, जो छोटा छोटा कर देते हैं, लेकिन उनको इस राज्य के बाहर कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। और मित्रों एक और चीज़ बता दूं, अगर दिल्ली में 2 चीज़ और फ्री कर दी जाए ना, तो जीने मरने का भी सारा चीज़ फ्री। क्योंकि देखिए सरकार की एक योजना है कि आप अस्पताल में जाके जब डिलीवरी होती है तो वो तो फ्री होती है, उसमें पैसा भी मिलता है, लड़के के लिए कुछ और लड़की के लिए कुछ और। लेकिन अगर जब आप मर जाते हैं तो नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा दिल्ली में अगर फ्री में गाड़ी जाए और आपका अंतिम संस्कार कराया है, ये चीज़ फ्री कर दी जाए, तो आपको मरने की टेंशन खत्म। और आपके परिवार पर जो बोझ लगता है, मृत्यु बोझ, जिसमें क्या नाम है, आपकी आत्मा की शांति के लिए जो पाठ क्रिया की जाती है, अगर उसका अनुदान भी सरकार देने लग जाए तो वह भी टेंशन मुक्त हो जाओगे। तो आप जीने से लेकर मरने तक आपको सारी योजनाएं दिल्ली में फ्री मिलेंगी। और शायद यह पहला ऐसा राज्य बन जाएगा इन 2 योजनाओं को लागू करने के बाद कि जहां व्यक्ति केवल जीने के लिए नहीं जिएगा, व्यक्ति आनंदित जिएगा, और ना जीने की चिंता, ना मरने की चिंता, ना बच्चों को बड़े करने की चिंता, ना किसी की चिंता, मतलब सारी चीज़ फ्री हो जाएगी। तो मित्रों आपको योजनाएं अगर अच्छी लगी हो, वो आप भी चाहते हो कि आपके विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री साहब इन योजनाओं को आपके राज्य या आपके क्षेत्र में लागू करें, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कहिए कि हमें भी योजनाएं चाहिए। क्योंकि आर्थिक बोझ तो आना ही है, कोई भी जीते इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है कि बिना फ्री योजनाओं के दिल्ली में चुनाव जीतना असंभव है। क्योंकि 2 बार का जो मतदान हुआ है वो फ्री अनुदान के अनुरूप ही हुआ है। तो इसलिए कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, XYZ मैं क्यों ना हूँ, जब मुझे वहाँ जीतना है तो मुझे योजनाएं देनी पड़ेंगी। और आर्थिक भार तो केवल भारतीयों पे पड़ना है, करदाताओं पे पड़ना है। दिल्ली वालों को तो मौज उड़नी है। तो इसमें तो कोई वो है नहीं, इलेक्शन कमीशन इन योजनाओं पर कुछ करेगा नहीं, कानून ऐसा है नहीं कि इन योजनाओं को बंद कर सके। तो इसलिए ये योजनाएं तो लागू होकर रहेंगी। अगर आपको बड़ी अच्छी योजनाएं लगे, लेकिन आप केवल एक ही चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि आपके क्षेत्र में भी ये योजनाएं लागू हों। इसके लिए आवाज़ उठाइए, और नहीं उठाना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरी वीडियो अवश्य शेयर कर देना, जिससे कि आपके मित्रों को मालूम पड़े कि दिल्ली वाले दिल वाले नहीं, फ्री वाले हैं। धन्यवाद।